अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ विद जिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे अवामल हैं जो कि बाल गिरने की वजह बनते हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो फिर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नंबर 1 पे सनलाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो सनलाइट है ये भी बालों के गिरने की बहुत बड़ी वजह बनती है। जो सुबह के टाइम की और शाम के टाइम की सनलाइट है वो तो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें कुदरती तौर पे विटामिन डी मिल रहा होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो दोपहर के टाइम की सनलाइट है वो हमारे बालों को डैमेज कर रही होती है। दोपहर के टाइम की सनलाइट में यूवी रेज़ मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, और यही हमारे बालों को डैमेज कर रही होती है, हमारे जो स्काल्प है इसको डैमेज कर रही होती है। तो जितना हो सके आपने दोपहर के टाइम की सनलाइट से बचना है, जो कि 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होती है, और ये बहुत ज़्यादा इस टाइम धूप होती है। तो जितना हो सके आपने बचना है। आपने ऐसा करना है, या तो अपने सर के ऊपर कोई कैप रख लें या किसी कपड़े के ज़रिए अपने सर को ढाँप लें ताकि आप हेयर फॉल से बच सकें। नंबर 2 पे हम बात करते हैं डाइट के बारे में। आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हम बहुत ही ज़्यादा लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, और ये हमारे बालों के गिरने की बहुत बड़ी वजह बनती है। क्योंकि जब हम लो प्रोटीन डाइट लेते हैं तो जो हमारे बालों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है वही पूरी नहीं हो रही होती, हमारे बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई हम तो है न्यू जनरेशन, हमें तो सिर्फ ज़िंगर पिज़्ज़ा और यही चीज़ें, हमें फ़ास्ट फूड ही पसंद आ रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम इतनी जब फैट्स ले रहे हैं हम बिल्कुल प्रोटीन तो ले ही नहीं रहे, और हमारे बाल जो कि हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, हम लो प्रोटीन डाइट लेकर अपने बालों को खुद डैमेज करते जा रहे हैं। तो आपने ऐसी डाइट लेनी है जो कि प्रोटीन रिच हो, जैसा कि गोश्त, अंडे, दालें और दूध हो गया। आपने इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि जो आपके बालों का प्रोटीन लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, और जो आपको हेयर फॉल हो रहा है वो भी आपका कम से कम हो जाए। नंबर 3 पे हम बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बालों को डैमेज कर रही होती है। हमारे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल पोल्यूशन की वजह से हो रहा होता है। इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे जो स्काल्प है इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, और जो हेयर प्रोटीन्स हैं इसके साथ जाके इंटरफेयर कर रहे होते हैं। जब प्रोटीन्स का लेवल ही लो हो जाएगा हमारे बालों के लिए तो फिर हमारे बाल तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो वक्त से पहले बाल गिरना स्टार्ट होते हैं और जो वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो जितना हो सके आपने खुद को एयर पोल्यूशन से बचाना है और अपने माहौल को पोल्यूशन फ्री रखना है। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। 4 नंबर पे हम बात करते हैं हेयर स्टाइलिंग की। जैसा आजकल का दौर हो गया है, इन्वायरमेंट है जैसा आजकल का, हम चाहते हैं कि हम फैशनेबल नज़र आए, हम ट्रेंडिंग बने, हम ट्रेंड को कॉपी करें, तो हम बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हेयर स्टाइलिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं, हम हीटिंग मशीन यूज़ करने लग जाते हैं, हम कर्लर यूज़ करते हैं, हम ब्लीचिंग करने लग जाते हैं अपने बालों को। तो इससे ये होता है कि हमारे जो बाल हैं वो सारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे बाल रफ़ भी हो जाते हैं। तो ठीक है, आपने एक लिमिट में रह के आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा जो भी आप चीज़ करेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो फिर जितना हो सके आपने हीटिंग मशीन कम से कम इस्तेमाल करनी है ताकि आपके बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें और आपको हेयर लॉस भी ना हो। 5 नंबर पे है शैम्पू। अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप अपने शैम्पू का इंतखाब कर रहे हैं वो एक ऐसा शैम्पू होना चाहिए जो कि सल्फेट और सिलिकॉन फ्री हो। आपका शैम्पू अगर गलत हुआ तो इससे आपके बालों को बहुत नुकसान होता है। आपके बाल रफ़ हो जाते हैं, आपके बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं। अगर वो आप शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो को देख लें। आपने ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना है जो कि सल्फेट और सिलिकॉन फ्री शैम्पू हो। नंबर 6 पे हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी की, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वजह होती है बालों के गिरने की। हम ऐसी डाइट लेने लग जाते हैं जिसके अंदर विटामिन ही नहीं होते, और आप सबको पता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन से, अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बने हुए होते हैं। हम ऐसी डाइट लेने लग जाते हैं जो कि एक बैलेंस डाइट ही नहीं होती। तो हमारी डाइट में क्या हो जाता है,
विटामिन ए, बी, सी इन सब की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने एक ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर आपको सारे विटामिन्स मिले। आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। 7 नंबर पे हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, क्योंकि जो स्मोकिंग है ये भी बहुत बड़ी वजह बनती है बालों के गिरने की। आजकल का जैसा इन्वायरमेंट हो गया, जैसा दौर चल रहा है आजकल का, जो भी यूनिवर्सिटी गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम कूल लगें, हम चार्मिंग लगें, तो वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो इसमें अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। उनके बालों के गिरने की बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग बनती है। और स्मोकिंग के और भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, जैसे कि आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, आपके बाल डैमेज हो रहे हैं। तो फिर अगर आप सच में अपने बालों की परवाह करते हैं और अपनी परवाह करते हैं तो आप स्मोकिंग से अवॉइड करें, ताकि जो आपके बाल गिरने लग गए हैं, जो कि आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, वो भी रुक जाएं, आपके बाल और ज़्यादा ना झड़ें। नंबर 8 स्ट्रेस। जैसे आजकल की भागती हुई ज़िंदगी हो गई है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही हैं, तो हम स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर घर की ज़िम्मेदारी होती है या फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, तो उसके लिए भी हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। या फिर हमारा कोई भी पर्सनल इशू है, हम उसका भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। और जब हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं तो जो हमारे बालों के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं वो हमारे बालों तक जाते ही नहीं हैं, हमारे बालों को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे हेयर डैमेज होने लग जाते हैं। तो फिर जितना हो सके आप स्ट्रेस कम लें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं तो आपको ट्रॉमा हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। एलोपेशिया के आप पेशेंट बन सकते हैं। तो आपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बस सिर्फ इतना करना है, या तो आप कोई योगा का स्टार्ट कर दें या फिर आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर दें। जितना हो सके आपने अपने माइंड और बॉडी को बिल्कुल टेंशन रिलीव कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।